नमस्कार फ्रेंड्स। आपको जो मैं आज सिखा रहा हूँ, आप पूरा ध्यान देके यहाँ पे ये वीडियो देखिएगा। आप थोड़ा सा इधर उधर वीडियो आगे पीछे करके देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, थोड़ा भी मिस मत करना, पूरा वीडियो देख लेना। आप अगर ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको ये वीडियो बहुत ही काम आएगा। ओके, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ये बात अभी बहुत ही अच्छे से, आप भी थोड़ा सा ये करना, इसके ऊपर थोड़ा सा साइकोलॉजी आप भी लगाना, थोड़ा सा मैं जो सिखाऊंगा इसके ऊपर। अगर एक दिन का बताओ, एक दिन का अगर एक दिन का अगर एक ट्रेड करना है तो क्या ये इजी है, या एक दिन का 10 ट्रेड करना है तो क्या ये इजी है? आप बताओ कौन सा इजी है, एक दिन में 10 ट्रेड करना है या एक दिन में एक ट्रेड करना है? कौन सा इजी है? आपको क्या लगता है? अगर आप बिगिनर हो तो आप बोलोगे सर एक दिन में एक ट्रेड करना बहुत इजी है, और आप बोलोगे एक दिन में 10 ट्रेड करना बहुत प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो एक दिन में आप 10 ट्रेड कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। क्या करना है, बाय सेल तो करना है, इसके अलावा क्या करना है? मार्केट ऊपर जा रहा है कॉल लेना है, नीचे जा रहा है पुट लेना है, और इसमें क्या है, 10 ट्रेड तो कुछ लोग बोलेंगे आराम से एक दिन में कर सकते हैं, और कुछ लोग बोलेंगे कि एक दिन में एक ट्रेड करना बहुत ही इजी है, एक दिन में 10 ट्रेड करना इजी नहीं है। ओके, तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर एक दिन में एक ट्रेड करना आपको लग रहा है कि इजी है तो ये बहुत ही गलत बात है। एक दिन में एक ट्रेड करना इजी नहीं है, एक दिन में 10 ट्रेड करना इजी है, एक दिन में 100 ट्रेड भी करना इजी है, लेकिन एक दिन में एक ट्रेड करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ एक ट्रेड एक दिन का कोई भी करने जाएगा तो उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी। वो एक दिन में एक ट्रेड नहीं करेगा, वो एक दिन में 2-3 ट्रेड करेगा ही करेगा। और क्या है, मार्केट में जो एक दिन का एक ही ट्रेड करता है ना, वही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। आपको मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक दिन का एक ही ट्रेड करो, आप देखिएगा मंथ एंडिंग तक आपको अच्छा सा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप एक दिन का 10 ट्रेड भी करोगे तो आपको मंथ एंडिंग तक इससे अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आप ये बात लिख के ले लो, एक दिन का एक ट्रेड करोगे उसमें जो मंथ एंडिंग तक प्रॉफिट मिलेगा, तो एक दिन का 10 ट्रेड करके मंथ एंडिंग तक उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्या होगा, आपका टैक्सेस और ब्रोकरेज ज़्यादा बढ़ेंगे। इसके अलावा आपका प्रॉफिट है तो इससे ज़्यादा ये प्रॉफिट देगा आपको। तो आपको क्या करना है, मैं मेरी बात बताओ देता हूँ। मैं एक दिन का एक ही ट्रेड करता हूँ। ओके, ये रहा पॉइंट नंबर 1। ओके, पॉइंट नंबर 1 ये रहा, मैं एक दिन का एक ही ट्रेड करता हूँ। अभी हम लोग देखते हैं आगे पॉइंट नंबर 2। ओके, पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 यही है कि हमें एक दिन में क्या करना है, एक ही पॉइंट नंबर 2 है, एक ही स्ट्रैटेजी पकड़नी है। ओके, एक दिन में एक ही स्ट्रैटेजी पकड़नी है। ओके, तो एक दिन में अगर हम एक ही ट्रेड करते हैं, एक दिन में अगर हम एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर, एक ही स्ट्रैटेजी को ऊपर ट्रेड करते हैं, तो एक दिन में हमें एक ही ट्रेड मिलेगा उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर, और वही ट्रेड करना है। एक दिन में अगर हम 10 स्ट्रैटेजी हमारे पास है, 10 स्ट्रैटेजी हमें आधा घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद अगर 10 ट्रेड मिल रहे, दिन के 10 ट्रेड मिल रहे, तो इसमें क्या होता है, इस 10 ट्रेड में आपके 2-3 ट्रेड प्रॉफिटेबल जाएंगे, बाकी के ट्रेड लॉस में जाएंगे। इसमें साइकोलॉजी बहुत ही प्रॉब्लम आता है, और साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। 2-3 ट्रेड लॉस हुआ तो प्रॉफिट हुआ इसमें उसमें, और
डे एंड तक 3:30 बजे तक 10 ट्रेड करने से क्या होता है, ज़्यादा बहुत तो मंथ एंडिंग का अगर पैनल देखोगे तो मंथ एंडिंग में इसमें लॉसेस ही ज़्यादा रहते हैं, प्रॉफिट कम मिलता है। और सिंगल डे एक ही ट्रेड करोगे उस डिसिप्लिन के साथ तो क्या होता है, मंथ एंडिंग तक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट 1 मिनट ओके। हाँ, तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, सेकंड पॉइंट समझ में आया, अभी हम तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट यही है कि एक दिन में एक ही घंटा हमें, तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, एक दिन में, यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग का इश्यू होगा, आप थोड़ा सा, ये मैं 3 बना रहा हूँ, ये थोड़ा सा ऐसा रहेगा होगा, थोड़ा सा आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ओके, 1 2 3 ये 3 रहेगा। ओके तो एक दिन में अगर हम एक ही ट्रेड करेंगे एक दिन का, तो 10 ट्रेड करने से अच्छा यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी ठीक रहेगी, यहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। एक ही स्ट्रैटेजी पकड़ोगे तो क्या होगा, एक ही स्ट्रैटेजी पकड़ोगे तो विनिंग चांसेस बहुत ही अच्छे रहेंगे, और साइकोलॉजी एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत ही अच्छी रहती है। ओके, और थर्ड पार्ट है यहाँ पे, जो थर्ड है, थर्ड में क्या है, थर्ड में यही है कि आपको एक ही दिन में एक ही घंटा ट्रेड करना है, एक ही दिन में एक ही घंटा ट्रेड करना है। ओके, क्या करना है, एक ही दिन में मॉर्निंग में 9:15 से मार्केट खुलता है तो 10:15 तक या 10:30 तक वही एक घंटा, इधर 5-10 मिनट इधर, 10-15 मिनट तो हो गए इधर उधर, तो उसमें ही एक घंटे में ही ट्रेड, यानी आपको 10:30 बजे के बाद ट्रेड नहीं करना है, 10:30 बजे से पहले ही ट्रेड करना है और एक घंटे में ही निकल जाना है। 9:15 को मार्केट ओपन होता है, उसके बाद आपको एक घंटे में थोड़ा इधर उधर 10-15 मिनट ट्रेड मिला, प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद एक ही ट्रेड, एक घंटे, एक दिन का एक ही सिंगल ट्रेड, एक ही स्ट्रैटेजी, और एक घंटे में क्या करना है, एक ही ट्रेड करना है। एक घंटे में ट्रेड कितना करना है, एक ही ट्रेड करना है। और यहाँ पे हमारा जो दिन क्रम है ट्रेडिंग का, ये होता है, क्या होता है, क्लोज, ये हो गया क्लोज। ओके, यही कंसेप्ट है, डिसिप्लिन के साथ यही करना है, हमें दिन भर ट्रेड करते नहीं बैठना है। मार्केट में अगर किसी को प्रॉफिटेबल होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही जो 3 रूल्स है, मैं जो आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, मैं ये पेड में सिखाता हूँ लेकिन मैं आपको ये फ्री में सिखा रहा हूँ, यही 3 रूल्स है, मैं पिछले 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ। आप भी ये 3 रूल्स है, ये फॉलो कीजिएगा। थोड़ी बहुत भी गलती होगी तो इतना बड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आप जितना हो सके ये रूल्स अभी से मंडे से फॉलो करना स्टार्ट कीजिएगा। धीरे धीरे थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन आप जैसे ही इसको 60 डेज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग 60 डेज, आप ट्रेडिंग के 60 डेज, आप, मैं दोबारा बता रहा हूँ, 3 बार बताओ, ट्रेडिंग के 60 डेज। ओके, हाँ, ट्रेडिंग के 60 डेज आप अगर ट्रेड करोगे, एक दिन का एक ही ट्रेड करोगे, और उसके साथ आप क्या करोगे, एक ही स्ट्रैटेजी पकड़ोगे, सेकंड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट, एक ही घंटा ट्रेड करोगे, और कितना ट्रेड करोगे, एक ही करोगे। ओके, यही आपको याद रखना है, आप सिंगल सिंगल 1-1-1 के ऊपर आपको ध्यान देना है, दिन के 10 ट्रेड नहीं करने हैं या 100 भी ट्रेड नहीं करने हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर दिन का एक ही ट्रेड हो गया, उसमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वहीं पे डेज क्लो करना है और आपको अदर काम में बिजी हो जाना है। दिन भर आपको ट्रेड करते नहीं बैठना है, दिन भर ट्रेड करने के बहुत सारे नुकसान है। ओके, तो आपको पहला नुकसान मैं बताना चाहता हूँ, दिन भर आप ट्रेड करोगे तो पहला नुकसान ये है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नुकसान है यहाँ पे, कि पहला नुकसान है जो आंखें है, ये आंखें स्क्रीन देखकर, मोबाइल के स्क्रीन, आप लैपटॉप यूज कर रहे हो या मॉनिटर यूज कर रहे हो, उसके ऊपर आप बैठोगे, दिन भर बैठोगे तो क्या होगा, आंखों का जल्द ही प्रॉब्लम होगा, उसमें चश्मा लगेगा, आगे जाके आंखें
आंखें जो आंखें है उसमें दिखाई आंखों से कम दिखाई देगा, और कम दिखाई देने से क्या होगा, बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। आंखों की जो इम्पोर्टेंट है लाइफ में वो समझेगा और उसको थोड़ा सा सेव कीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे अगर धीरे धीरे हम मोबाइल ज़्यादा यूज़ करें या लैपटॉप यूज़ करें या स्क्रीन यूज़ करेंगे, ज़्यादा डिस्प्ले के ऊपर बैठेंगे, तो क्या होगा, दिन भर बैठने से जो हमारी आंखें हैं वो कमज़ोर हो जाएगी, और आंखें कमज़ोर होने से बाद में बहुत कुछ प्रॉब्लम आते हैं। जिनको आंखों का प्रॉब्लम है उनकी समस्या आप ज़रा थोड़े से उनके साथ बैठकर उनकी समस्या आप अगर जान लोगे तो आपको आंखों की इम्पोर्टेंट पता चलेगी। तो क्या रहता है ना, जिसके पास है ना, जिसके पास जो चीज़ है ना, उसे उसी की वैल्यू नहीं समझते हैं लोग। क्या होता है, अगर किसी के पास कोई चीज़ है, ओके, किसी के पास समझेगा, किसी के पास टू व्हीलर है, तो टू व्हीलर की जो वैल्यू होती है वो उसे पता नहीं चलती। टू व्हीलर की वैल्यू किसे पता चलती है, जिसके पास साइकिल है उसे को टू व्हीलर की वैल्यू समझती है। ओके, टू व्हीलर वाले को कुछ नहीं, टू व्हीलर वाला किसके पीछे भागता है, उसको लगता है मेरे पास तो टू व्हीलर है लेकिन मुझे फोर व्हीलर चाहिए, वो टू व्हीलर में उसमें कुछ ये नहीं रहता है। तो साइकिल जिसके पास होते है उसको क्या लगता है, टू व्हीलर अच्छी लगती है। ओके, ऐसा ही रहता है। इसलिए अगर आपके पास आके है तो आप उसकी इम्पोर्टेंस समझिएगा, और आप एक काम कीजिएगा कि जो भी ये आंखें है इसको ज़्यादा प्रॉब्लम में मत फंसाइएगा। आप ज़्यादा स्क्रीन देखोगे तो आंखों का प्रॉब्लम जल्दी होने वाला है, ये बात लिख लो। और अगर आंखों का प्रॉब्लम हुआ तो बाद में आगे जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है लाइफ में। ओके, और दूसरी चीज़ ये है कि हम ट्रेडिंग करेंगे, दिन भर ट्रेडिंग करने से क्या होता है, दिन भर ट्रेडिंग करने से क्या होते हैं, मल्टीपल ट्रेड हो जाते हैं। हम अगर स्क्रीन के ऊपर बैठ रहे हैं, मॉर्निंग में एक ट्रेड मिला, हमने प्रॉफिट किया, दूसरा ट्रेड कॉल साइड में लिया तो उसमें लॉस हुआ, तीसरा पुट साइड में लिया उसमें प्रॉफिट हुआ, चौथा फिर कॉल साइड में लिया, यहाँ पे फिर लॉस हुआ, पांचवा यहाँ पे लिया पुट प्रॉफिट हुआ, ऐसा चलेगा, प्रॉफिट लॉस। मंथ एंडिंग तक क्या रहता है, मंथ एंडिंग तक कुछ नहीं, आप ये स्ट्रैटेजी यूज करोगे तो भी उतना ही मिलेगा, और ये स्ट्रैटेजी यूज करोगे तो इससे भी आपको कम मिलेगा। ये मेरा खुद का बता रहा हूँ, मैंने देखा है ये सब करके, 10 ट्रेड करके दिन में देखे हैं, इसलिए मैं बात बता देता हूँ कि एक दिन का सिंगल ट्रेड कीजिएगा, आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। और आपको यही जो 3 पॉइंट मैंने बताए हैं, एक ही दिन का एक ट्रेड, एक ही स्ट्रैटेजी यूज कीजिएगा, और दिन का एक ही घंटा बैठिएगा स्क्रीन के आगे, और आपका वो भी फायदा है, आप 1 घंटा ट्रेड करोगे उसके बाद आपके हमारे पास बहुत काम है करने के लिए। अगर काम किसी को करना है ना तो सबके पास बहुत काम है करने के लिए, और अदर काम में हमें बिजी हो जाना है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो वो बिजनेस आप मॉर्निंग का 1 घंटा यहाँ पे देकर उसके बाद में आप पूरा दिन भर बिजनेस में वहाँ पे बैठ सकते हो, वहाँ पे आपको आंखों का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपका अगर कोई दुकान है तो उसमें आप बैठ सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं, वहाँ पे आपको आंखों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी भी दिन भर यहाँ पे क्या रहता है, दिमाग में चलता रहता है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये होगा वो होगा। और जो हमारी जो मेंटली है, मेंटली बहुत ही यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग, यहाँ पे ऊपर नीचे बहुत ही स्ट्रेसफुल। अगर दिन भर मार्केट कोई बंदा 9:15 से लेके 3:30 बजे तक अगर स्क्रीन के आगे बैठेगा ना तो उसका पूरा दिन है ना स्ट्रेस में ही जाता है। वो उसी टाइम में हंसेगा नहीं, कुछ नहीं, उसको स्ट्रेस ही रहेगा ज़्यादा। तो ट्रेड लिया तो उसका बीपी हाई होगा, उसको प्रॉफिट होगा तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लेकिन वो फिर सेकंड ट्रेड लेगा तो उसको थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस दिखने लगा, फिर उसको थोड़ा सा बीपी बढ़ेगा, ये प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा, उसको फिर बुरा लगेगा। दूसरा ट्रेड किया, वो सोचेगा यार दूसरा अच्छा था, सुबह मॉर्निंग में एक ट्रेड किया था प्रॉफिट था, अभी ये दूसरा ट्रेड किया तो प्रॉफिट का 70% 80% चला जा रहा है, अभी मैं क्लोज कर देता हूँ, तीसरा ट्रेड करूंगा और मैं मॉर्निंग का प्रॉफिट है वो निकाल के बैठ जाऊंगा। वो तीसरा ट्रेड करता है, मॉर्निंग का प्रॉफिट निकालता भी, फिर सोचता है यार अभी दिन का 3 ट्रेड हो गए तो 3 ट्रेड का जो मेरा ब्रोकरेज है वो ब्रोकरेज थोड़ा अभी बढ़ गया तो मुझे मॉर्निंग का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ब्रोकरेज निकालने के लिए और एक ट्रेड करता हूँ,
और ब्रोकर निकालने के लिए और एक ट्रेड करेगा, वहीं से मार्केट घूम जाएगा और उसके बाद क्या होगा, मार्केट घूमने से क्या होगा, फिर लॉस होगा। यही होता है, ये जो मेरे साथ हुआ है मैं आपको वही बता रहा हूँ। बाकी किसी का मैं ज्ञान कॉपी करके यहाँ पे पेश नहीं कर रहा हूँ। ये जो है ये मैंने खुद किया है, ये सब जो 10 ट्रेड दिन के ये सब किए हैं। उसके बाद मुझे पता चला कि यार कुछ नहीं, 1 डे का सिंगल ट्रेड मैंने भी बहुत आंखों का जो ये है रोशनी है कम हुई, इसकी वजह से मुझे चश्मा भी लगा इसकी वजह से कि मुझे। लेकिन उसके बाद पता चला कि यार थोड़ा बहुत मैं अगर पहले से ये सेटअप यूज़ करता तो मुझे वो प्रॉब्लम होती नहीं। अभी मुझे चश्मा यूज़ करना पड़ रहा है, इससे पहले तो मैं नहीं यूज़ करता, लेकिन मैं अगर स्क्रीन के आगे बैठूंगा तो मुझे थोड़ा बहुत उसकी ज़रूरत पड़ती भी है। वो क्या होता है कि जितना आप स्क्रीन के आगे बैठोगे उतना आंखों का थोड़ा थोड़ा जो नज़र है वो कमज़ोर हो जाती है, और इसलिए हमें आंखें अगर अच्छी रखनी है आगे के लिए तो उसकी हमें अभी से जो है उसको थोड़ा सा ये करना है। ओके, तो मेरी बात समझेगा, दिन का एक ही ट्रेड करना है, एक ही स्ट्रैटेजी यूज करना है और एक ही घंटे के बाद जो अदर काम होंगे या बिजनेस होगा, कोई किसी का और कुछ काम होगा या किसी का और कुछ ये होगा, ये अदर काम आपके पास बहुत होते हैं, हम उसी में पूरा दिन दे सकते हैं। मॉर्निंग का 1 घंटा ट्रेडिंग में दिया तो क्या होगा, अदर काम भी करेंगे, स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा बैठने की ज़रूरत नहीं। मॉर्निंग में प्रॉफिट हुआ है, डे क्लोज किया, बात खत्म। मॉर्निंग में अगर लॉस हुआ है तो डे क्लोज। इसमें क्या होता है, इसमें आप जो साइकोलॉजी रहती है वो साइकोलॉजी ठीक ठाक चलती है। नहीं तो क्या होता है, प्लस माइनस ट्रेड करो एग्जिट करो, ट्रेड करो एग्जिट करो, साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, सेटअप एक नहीं रहता। मॉर्निंग में समझे यहाँ पे कुछ आपने सेटअप पकड़ा, एक ट्रेड किया, यहाँ पे कुछ एक स्ट्रैटेजी थी, दूसरी आप यहाँ पे कुछ पैटर्न देखोगे उसके ऊपर ट्रेड हो, तीसरा आप यहाँ पे कुछ पैटर्न देखोगे इसके ऊपर ट्रेड, चौथा बोलोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस है यहाँ पे ट्रेड करो, पांचवा बोलोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस है यहाँ पे ट्रेड करोगे। ऐसा नहीं चलता। अगर आप दिन के जो सभी मूवमेंट मार्केट में आते हैं वो कैप्चर करने के लिए कोई भी बंदा जाएगा तो वो सभी मूवमेंट वो कैप्चर नहीं कर सकता। मार्केट आपके साइकोलॉजी के साथ खेलेगा और वहाँ पे जो मॉर्निंग में प्रॉफिट दिया है वो लेके ही जाएगा। इसलिए क्या करना है, जो मैंने ये 3 रामबाण उपाय आपको बता दिए हैं, यही अगर कोई ट्रेडर बनना चाहते हैं ना, सच में अगर किसी को ट्रेडर बनना है ना और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना, तो यही तीन रूल्स है। अभी आप लिख लो, अगर आप ये 3 रूल्स अभी लिख लो बुक में और आप नेक्स्ट 2-3 साल आप ये फॉर्मूला यूज करो, 2-3 साल के बाद आप बोलोगे जो आपने सिखाया था पहले मैं वही फॉर्मूला यूज करता तो मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता ही होता। ये आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर आपको मेरे ऊपर मैं जो बात बता रहा हूँ अभी आप दिमाग में डालोगे तो 10 साल के बाद आपको जो प्रॉब्लम्स होंगे वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, आप अभी से ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चालू हो जाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, जो मैंने 3 जो आपको जो सिखाए हैं वही फॉलो करना है। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो आप बार बार वीडियो देखिएगा, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पे मैसेज करके आप मुझे वहाँ पे मेरे से बात हो सकती है। आप वहाँ पे बोल दीजिएगा मेरे से बात करनी है तो मेरे से आपके फोन पर भी बात आप कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे बहुत ही अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ओके, लेकिन जो गलती मैंने की है वो गलती आप ना करें। ओके, तो थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा ये करता हूँ। फिर आप बोलोगे कि सर दिन में एक ही ट्रेड करना है उसके बाद ट्रेड ही नहीं करना है। हाँ, यही बहुत ही अच्छी बात है, दिन का एक ही ट्रेड करना है। आप जाके अगर मेरा टेलीग्राम देखोगे तो डेली मेरा एक ही ट्रेड रहता है, मैं वहाँ पे फ्री टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। मैं निफ्टी में खुद ट्रेड करता हूँ और मैं डेली अपडेट करता हूँ, जो मैंने ट्रेड किया हो वहाँ पे मैं अपडेट पूरा दे देता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या ट्रेड किया था फ्राइडे को। ओके, तो फ्राइडे को मैंने क्या किया था, मॉर्निंग में ना, मॉर्निंग में मेरा जो सेटअप है मॉर्निंग सेटअप 1 घंटे में ही मेरा हो जाता है और यही सेटअप मैं मॉर्निंग का यूज़ करके डेली प्रॉफिट करता हूँ। मेरा फंडा क्या है, अगर मैं 10 ट्रेड करूँगा तो 10 में से मेरा फिक्स है
मैं अगर 10 ट्रेड करूंगा ना, ये बिलो ये देखिएगा, मैं अगर 10 ट्रेड कौन से भी करूंगा ना, तो मुझे मैं 100% आपको बता देता हूँ कि 3 ट्रेड है ना मेरे कौन से भी लॉस में जाएंगे और 7 ट्रेड है ना, 7 ट्रेड मेरे प्रॉफिटेबल होंगे। तो मुझे ये पता है कि मेरे 10 में से यहाँ पे 7 ट्रेड प्रॉफिटेबल होने वाले और 3 ट्रेड लॉस में जाने वाले। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये 3 ट्रेड को इग्नोर करके मैं यही देखता हूँ। ओके, ये तो मुझे पता है, ये तो एसएल लेंगे, ये लेंगे 3 ट्रेड, लेकिन कभी कभी नहीं लेंगे, लेकिन मैं एसएल के साथ ही काम करता हूँ। ये 3 ट्रेड गए भी, एसएल गए भी, फिर ये प्रॉफिट बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं क्या करता हूँ, दिन का एक ही ट्रेड करता हूँ। मॉर्निंग में देखिए मैंने फ्राइडे का बहुत सब कुछ अपडेट किया है। यहाँ पे मिला था कॉल साइड में ट्रेड यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे ही कॉल साइड में ट्रेड मिला था, मेरा बहुत ही एडवांस लेवल रहता है। अगर मेरा लेवल्स वहाँ पे 310 को एक्टिवेट हो रहा था, तो वहाँ पे 280, 281, 282 इतना प्रीमियम रहेगा उसी टाइम, यानी 20-25 पॉइंट पहले ही हमारे स्टूडेंट को या हमें ऑलरेडी पता चलता है कि ये ट्रेड हमें करना है। तो हम वही प्रीमियम निकाल के वहाँ पे जो ऑर्डर सिस्टम होता है, इस एंजल में तो है, बाकी ब्रोकर का थोड़ा बहुत है, बाकी का मुझे पता नहीं सबका। तो वहाँ पे क्या होता है, स्मार्ट ऑर्डर लगा के यहाँ पे मैं पहले से ही, अगर ये 280 है तो मैं पहले से ही 310 का ऑर्डर वहाँ पे लगा देता हूँ, और ये जैसे 310 आता है एक्टिवेट होता है। और मैंने जो फ्री टेलीग्राम पे आप देखिएगा स्क्रीनशॉट डाल के दिए है, जो मैंने टारगेट बताए थे, मैंने 380 का टारगेट दिया था, और पूरा टारगेट 380 का टच करके मार्केट फिर ऊपर, यानी 100 पॉइंट गया था। लेकिन मेरा फंडा ये कि मैं दिन का खाली मेरा 100 पॉइंट भी टारगेट जाता है या 70 पॉइंट भी टारगेट मैंने दिया वही जाता है, मैं खाली 20 पॉइंट लेकर ही बाहर निकल जाता हूँ, और जो मेरा एसएल है वही एसएल में लेके बाहर निकालता हूँ। और मेरा फंडा ये कि दिन का ये ट्रेड सिंगल ट्रेड हुआ, उसके बाद देखिएगा मैं कोई भी ट्रेड करता नहीं। ओके, और वहाँ पे मैं वही दिन का एक ही ट्रेड में अपडेट भी कर देता हूँ। ओके, तो क्या करना होता है सॉरी, क्या करना होता है, मॉर्निंग में एक ही ट्रेड करना है, 1 घंटे के अंदर ही हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा टाइमिंग देखिएगा, एक्टिवेट हुआ है 9:25, यहाँ पे देखिएगा, हाँ यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, और टारगेट यहाँ पे मैंने दिया था ये 380, देखिएगा 9:35 यानी 10 बजे से पहले 9:30 और उसके बाद 5 मिनट, और 9:35 को ही यहाँ पे टारगेट मिला। मैं कभी कभी बोलता हूँ कि 1 घंटा लग गया, 1 घंटे के अंदर ही हो जाता है, कभी कभी थोड़ा 5-10 मिनट इधर उधर हो जाता है। लेकिन मॉर्निंग में एक ही ट्रेड करना है, 1 घंटा ट्रेड करना है, और उसके बाद डे क्लोज करना है। यही फंडा आप आगे भी जाके अगर यूज़ करोगे ना, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन अगर आपको यही फंडा नहीं यूज़ करना है, आपको दिन भर ट्रेड करना है, तो आप एक काम कीजिएगा, जो मैंने ये वीडियो बनाए है या जो मैंने यहाँ पे बात बता दी है, आप डेट डाल के ऊपर, डेट डाल के किसी पेज के ऊपर लिख कर ये रखिएगा कि जो मैंने आज आपको इम्पोर्टेंट बात जो सिखाई लिख के रखिएगा। आप अगर दिन के 10 ट्रेड करोगे ना, तो आपको अगले 2-3 साल में ही जो मैं जो बात बता रहा हूँ आपके दिमाग में 100% आएगी। आप बोलोगे अगर ये मैं फॉलो करता, ये जो सर ने सिखाया था फ्री में ये फॉलो करता, तो 100% मैं अब तक प्रॉफिटेबल ही रहता, मेरा इतना नुकसान नहीं होता। ओके, ये आपको बात क्या होता है, टाइम निकल जाने के बाद है ना, बहुत हमें जो बातें होती है वो टाइम निकल जाने वक्त पे नहीं मालूम होती। जो टाइम निकलने के बाद पता चलेगा ना, तो टाइम तो निकल गया, फिर क्या करेंगे, फिर उसमें सुधार लाने में बहुत टाइम जाता है। ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ जो हुआ है, मेरा बहुत टाइम उसमें गया पहले से, तो उसकी वजह से मुझे सुधार लाने में बहुत टाइम लगा। फिर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जो गलती की है आप ना करें। इसलिए ये जो मैंने सीखा है यही साइकोलॉजी है मार्केट की, यही यूज़ करें, आपका हेल्थ का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ट्रेडिंग स्टाइल भी ठीक रहेगी, साइकोलॉजी भी ठीक रहेगी। सिंगल डे ट्रेड करोगे और मंथली कितने ट्रेड होंगे, 20-22 ट्रेड होंगे एक 1 मंथ के, तो कितना आपका ब्रोकरेज जाएगा, 20-22 ट्रेड का कितना जाएगा, जितना सिंगल ट्रेड का उसी हिसाब से ब्रोकर जाएगा ना। लेकिन अगर आप
एक दिन का 10 ट्रेड करोगे तो उसके हिसाब से ही ब्रोकरेज लगेगा। और आप पैनल देखोगे ना मंथली, तो आपको पता चलेगा यार प्रॉफिट कम ब्रोकरेज ही ज़्यादा लग रहा है। ब्रोकर का तोटा हो जाएगा भाई। ब्रोकर लोग थोड़ा सा, मेरी बात, मैं ट्रेडर के हित में बात बता रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा नाराज मत हो जाएगा। ट्रेडर की हित की बात है। अगर ट्रेडर मार्केट में रहेंगे आगे जाकर भी, तो आपको ब्रोकरेज आगे ही मिलता रहेगा। लेकिन ट्रेडर अगर 2-3 साल में निकल गए मार्केट से, तो आपको आगे जाके ब्रोकरेज नहीं मिलेगा। इसलिए आप मेरे से नाराज मत हो जाएगा। आपको लाइफ टाइम के लिए ब्रोकरेज चाहिए, तो आप, ये बात आपको समझ में आएगी। तो चलो फ्रेंड, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ही रुक जाता हूँ। आपको जो सिखाया है मैंने फ्री में, इसकी वैल्यू, आप फ्री की वैल्यू समझेगा। और ये वीडियो जो देखी है आपने, ये वीडियो देखकर आप अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा, उनको भी हेल्प होगी बहुत ही। और यही फंडा जो मैंने सीखा है, यही मार्केट में आप मंडे से यूज़ कीजिएगा। लेकिन जो आपके पास स्ट्रैटेजी है, वही स्ट्रैटेजी के विनिंग चांसेस जो मैंने बताए हैं, 10 ट्रेड आप करोगे तो उसमें से 7 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल होने चाहिए। 3 ट्रेड में लॉस हुआ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपके कैपिटल में चढ़ाव ही रहेगा, उतार नहीं आएगा। ये मेरी बात लिख के लीजिए। मेरा यही ट्रेडिंग स्टाइल पहले से होता तो मैं बहुत प्रॉफिटेबल होता। मुझे ये बात बताने वाला कोई नहीं मिला। ये बात मुझे समझ में कब आई, जब मैंने मार्केट में ट्रेड करके एक्सपीरियंस लिया। बहुत ही प्रॉब्लम फेस किए मैंने। मैं निकलने वाला था मार्केट से, लेकिन मैंने फिर कुछ बातें मार्केट से बाहर बैठकर मैंने कुछ बातें सीखी, ऑब्जर्वेशन किया, और उसके बाद पता चला कि यार दिन का एक ही ट्रेड करना है। यही साइकोलॉजी बिल्ड करने का बहुत ही अच्छा अवसर है। और मैंने वही किया, और उसके बाद मैं ठीक ठाक प्रॉफिट करने लगा। ओके, तो आपको भी यही बात करनी है। यही, अगर इसमें से कुछ समझ में नहीं आता है, आप सीधा मुझे कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाके मैसेज कीजिएगा और मेरे से बात हो सकती है। और आप मेरे से चाहे तो फ़ोन पर भी बात कर सकते हो। लेकिन आपको अगर मेरी बात समझनी है और आगे जाके प्रॉफिटेबल होना है तभी। अगर आपको दिन के 10 ट्रेड 20 ट्रेड करने हैं, तो मुझे इग्नोर कीजिएगा। ओके, 2-3 साल के बाद मुझे ज़रूर आप याद करोगे, ये मेरा वादा रहा। बाय बाय दोस्तों।